गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आज हमको जो भी मिला है सब गुरु से मिला है। जो भी अच्छी शिक्षा है, अच्छाई है, ईमानदारी है, आज कोई भी सक्सेस हमें प्राप्त हुई है तो मैं तो उसका सारा श्रेय गुरु को देता हूँ। क्योंकि मैं अपने बचपन में बहुत ही एक साधारण सा बच्चा था, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था, ज़्यादा अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, बात करने का भी तरीका नहीं आता था, लोगों से डील करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो सारा कुछ गुरु ने सिखाया। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने। ये बुक है मेन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वीनस। अगर आपके घर में पति पत्नी में लड़ाई होती है, आपके जानने वालों में, आपके बेटा और बहू में, और बेटी और दामाद में, उनके मतलब की बात है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बातें हैं मेरे पास, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो हम सबको तंग करती हैं समय समय पर। पत्नी दुखी रहती है, पति दुखी रहता है, लड़का है, बहू है, ये सब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है घरों में, और ज़रा ज़रा सी बातें हैं, ज़रा ज़रा सी नासमझी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मेन जो होते हैं, मेन एंड वेमेन रिलेशनशिप, ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें हैं जो समझने से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। कोशिश करिएगा। मैंने भी प्रयास किया है इन चीज़ों पर और हमेशा फ़ायदा मिला है। हम भूल जाते हैं समय के साथ, तो इनको दोहराना आवश्यक रहता है। मेन की एक आदत होती है कि अगर उनको क्रिटिसाइज किया जाए, कौन करेगा? उनकी पत्नी। जैसे बेटा है उसकी बहू, ससुर हैं तो उनकी सास, पति हैं तो आपकी पत्नी। फीमेल जब क्रिटिसाइज करती है मेल को, सीधी सीधी बात करते हैं, फीमेल जब क्रिटिसाइज करती है मेल को, तो मेल फील करता है अटैक्ड, ब्लेम्ड, क्रिटिसाइज्ड बाय द वेनिशियंस। वीनस से आए हुए लोग अर्थात स्त्री, मार्स से आए हुए लोग अर्थात पुरुष। ऐसे लेखक ने अपनी बात को कहा है। तो जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ब्लेम किया जाता है पुरुषों को, तो वो सुनकर इन बातों को परेशान हो जाते हैं और एक केव में चले जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या टीवी में घुस जाते हैं, या किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, या टेलीफोन पर लग जाते हैं चैटिंग करने या कुछ भी काम करने, या कोई ऑफिस की फाइल खोल लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। इसको कहते हैं केव में जाना। इन्हें वो बात करना बंद कर देते हैं। लेडी को फील होता है कि इन्होंने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया, मैं तो कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, ये सुन लेते, ये सुन क्यों नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम को। ऐसा नहीं है कि वो ये कहना चाह रही है कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ इसका मतलब तुम एक फेलियर हो, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कह रही है, वो बिल्कुल नहीं कह रही है। वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रही है। सामने कोई प्रॉब्लम आई है, बता रही है, कोई प्रॉब्लम है उसको बता रही है। तो ये जो होती हैं वेनिशियंस, ये नीड टू टॉक अबाउट हर प्रॉब्लम्स, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि वो पुरुषों को फेल कर रही हैं, तुम बेकार आदमी हो, ऐसा नहीं है। उनका मतलब सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को कह रही है और बार बार कहती हैं प्रॉब्लम को। पॉजिटिव करना चाहते हैं पुरुष, लेकिन वो सुनती नहीं है, उस बात को ध्यान नहीं देती, फिर उसी बात पे आ जाती हैं, फिर नेगेटिविटी पे आ जाती हैं। पुरुष चाहता है मैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, वो सॉल्यूशन देता है जिसको वो नहीं सुनती हैं। सुनती भी हैं तो ध्यान नहीं देती हैं, और बाद में फिर उसी प्रॉब्लम को दोहराती हैं। वो ये कहती हैं तुम मेरी प्रॉब्लम सुन लो ना। तो वो क्या है उनका कहने का तात्पर्य कि अगर तुम मेरी प्रॉब्लम को सुन लोगे, खाली जवाब नहीं दोगे, सॉल्यूशन नहीं दोगे, तो मेरा मन हील हो जाएगा। और जब भी पुरुष स्त्री की बातें सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा फील करती हैं।
लेकिन कहानी क्या है कि बार बार सेम प्रॉब्लम्स को रिपीट करने से पुरुष भी परेशान हो जाते हैं। सेम टाइप की प्रॉब्लम्स कब तक सुनेगा कोई। लेकिन उनको कहना होता है, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, पुरुष के लिए वो कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें हैं। लड़के ने अपनी माँ को अक्सर अपने पिताजी के सामने बोलते हुए देखा था। बहुत बोल रही थीं, पिताजी चुपचाप सुन रहे थे, अखबार पढ़ने लग गए, टीवी देखने लग गए, तब मोबाइल फ़ोन ये वाले नहीं थे, बड़े वाले, और अपने ध्यान को कहीं बटा लिया और ज़्यादा हुआ तो घर से बाहर निकल गए, दोस्तों के यहाँ चले गए। सेम चीज़ वो लड़का फिर फॉलो करता है। लड़की ने देखा मेरी माँ जब परेशान होती थी तो बहुत बोलती थी, वही सेम वो सीख जाती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक वो ये सब हरकतें नहीं करती है, शादी होने के बाद वही सारी हरकतें करने लग जाती है। एक जोक था इसके ऊपर, एक आदमी भगवान की साधना करके जब भगवान प्रकट होते हैं तो कहता है, भगवान ये लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन शादी करते हैं जब तो ये खराब क्यों हो जाती हैं। भगवान ने कहा, देख बेटा, लड़की मैंने बनाई, पत्नी तूने बनाया। होता क्या है, विमेन चाहती है मुझे सुना जाए, मैं बात करूं मुझे सुना जाए। पुरुष कहता है बार बार एक ही बात को क्या सुनूं, एक बार बात हो गई, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, अब सॉल्यूशन बता दिया, अब तुम उस पर काम करो। नहीं, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम मेरी बात को सुनो। क्योंकि वो लव्ड फील करती हैं जब उनकी बात को पुरुष सुन लेता है, उनको प्रेम फील होता है, इन्होंने मेरी बात ध्यान से सुन ली। 1000 बार एक ही बात को कहूँ तो ये 1000 बार मेरी बात को ध्यान से सुन लें तो इनका प्रेम है। और अगर ये नहीं सुनते, इधर उधर ध्यान कर लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, खिड़की से बाहर देखने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे, ये मुझे प्यार नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन को क्या होता है, जब वुमेन बोलना शुरू करती है, दे फील ब्लेम्ड। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अपने मन की तरफ। जब भी वो कुछ कुछ कंप्लेन करती हैं, शिकायतें करती हैं, तो उनको लगता है मेरे को ब्लेम कर रही हैं, मेरे ऊपर आक्षेप कर रही हैं, और वो एकदम परेशान हो जाते हैं और वो अपनी केव में चले जाते हैं, चुप हो जाएंगे, घर से बाहर चले जाएंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे, न्यूज़पेपर देखने लगेंगे, इधर उधर अपने ध्यान को हटाएंगे, परेशान होंगे, पैर पटकेंगे, या अगर पुरुष ज़्यादा तेज होगा तो गालियाँ देने लगता है, आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लड़ाई हो जाती है घर में। और अगर शांत स्वभाव का है तो फिर वो ध्यान को हटा करके कुछ भी ऐसा करेगा कि वो इग्नोर्ड फील करती है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेडीज़ ने देखा कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ये अपने केव में चले जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अगर लेडीज़ को ये बात समझ में आ जाए तो जब भी वो बोलेंगी और लगा कि पति परेशान हो रहे, चुप हो गए हैं, मोबाइल देखने लगे हैं, इधर उधर ध्यान को हटा लिया है, मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उनको समय दें और अपनी बात के ऊपर ध्यान दें कि क्या मैं एक ही बात को बार बार रिपीट तो नहीं कर रही। मेन को चाहिए कि जब विमेन बोलना शुरू करे तो उसकी बात को सुने, हाँ अच्छा, हाँ प्रॉब्लम बता रही है वो, उसको हाँ अच्छा, सॉल्यूशन नहीं चाह रही है। आप सोचेंगे अब ये प्रॉब्लम बता रही है, मैं कुछ इसका इलाज तो बताऊं। मेरे ना रात को बड़ा जोर का पेट में दर्द उठा, मेरी आंख खुल गई, मैं 2 घंटे तक तड़पती रही। अरे तो तुमने कोई दवाई क्यों नहीं ली? अब पुरुष ने तो बोल दिया, वो कहेगी, अब वो कुछ कहना शुरू करेगी, तुम कहाँ उठे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है, तुम क्या, ऐसे करके दे फील ब्लेम्ड। कहानी कुछ नहीं है, अक्सर होता है लोगों के साथ, आँख खुल जाती है, कोई बात होती है, दोनों कह लेते हैं कोई बात नहीं, पर एक जब कुछ इस तरह कह रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, तो दूसरे को चाहिए चुपचाप सुन ले। वो जब कुछ बोलना शुरू करता है, राय देना शुरू करता है, तो उल्टा पड़ जाता है सब कुछ। यू कांट विन अ कंट्रोवर्सी। 2 जने झड़प पर जब आ जाते हैं तो कोई जीतना किसी का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई हारना नहीं चाहता। साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
तो जब पुरुष अपनी केव में चले जाएं तो लेडी को चाहिए कि वो उनको समय दे, टाइम दे, स्पेस दे। लेडीज जब कुछ कुछ बोलें तो पुरुष को चाहिए कि वो उनकी बात को सुन लें, हाँ हूँ कर दें, सॉल्यूशन कोई ना दें। और बस जब वो मांगे सॉल्यूशन, ठीक है मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर सॉल्यूशन दें। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और चैप्टर, प्रेम की परिभाषाएं। प्रेम की परिभाषा होती क्या है, लोग कैसे प्रेम फील करते हैं। दो लोगों में, माँ बेटा हो, बच्चा हो, माता पिता हैं, बच्चे हैं, फिर उनकी शादी होती है, पति है, पत्नी है, फिर उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, घर में परिवार होता है, कोलीग्स होते हैं, ऑफिस के लोग होते हैं, हमारे चारों तरफ एक समाज है। अब उस समाज में लव लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग परिभाषा हो जाती है प्रेम की। 5 प्रकार का प्रेम का इजहार होता है, प्रदर्शन होता है 5 प्रकार से प्रेम का। वो 5 प्रकार मैं आपको बताता हूँ। पहला इन्होंने कहा है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। किसी की भी आप तारीफ करें उसको अच्छा लगता है, किसी की भी, फीमेल और मेल का अब यहाँ चक्कर ख़त्म है, अब ये हर एक के लिए लागू है। विमेन को ज़्यादा कोई चीज़ 5 में से ज़्यादा पसंद होगी, मेन को इन 5 में से कोई चीज़ ज़्यादा पसंद होगी। एक ऑफिस में इन 5 में से किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद होगी। आप ऑफिस में घुसते हैं, सबके साथ हाथ मिलाते हैं, हेलो कैसे हो, और आप हाथ अच्छे से मिलाते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कोई ढीला सा हाथ पकड़ा देता है अपना ऐसे, तो जब आप उसका पकड़ते हो तो आपको लगता है क्या पकड़ लिया, क्या परेशानी आ गई, तो उसको छोड़ के भागते हैं लोग। बात करेगा तो ऐसे करेगा, मतलब तरीका होता है। तारीफ़ कभी करेगा नहीं, अपनी तारीफ़ सुनने में अच्छा लगता है, दूसरे की करेगा नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 में आपको प्रेम की परिभाषाएं बताता हूँ। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। पहला जो एफर्मेशन का सेंटेंस है वो हर एक को दुनिया में अच्छा लगता है, और वो है आई लव यू। माँ भी बच्चे से कहती है, पति पत्नी से कहता है, प्रेमी प्रेमिका से कहता है, लोग दुनिया में एक दूसरे से कहते हैं। इवन यहाँ तक है फॉरेन में तो कि मैं पुरुष लिफ्ट में से उतरा, बाहर गार्ड खड़ा है और मैंने कहा हेलो कैसे हो, आई लव यू, तो बोलता है यस आई ऑल्सो लव यू सर। आई लव यू जो वर्ड सेंटेंस है ना, लोगों ने गलत भी उठा लिया है। खाली प्रेमी प्रेमिका ही आपस में नहीं कह, हर एक कोई कह सकता है। दुनिया में कोई किसी को कह सकता है, वहाँ उसका कहने का भाव होगा कि मेरा तुमसे प्रेम है। लेकिन भारत में इस सेंटेंस को यूज़ करना भारी पड़ जाता है। यहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको गलत तरह से लोग उठाते हैं। फिर भी कोई समाज होता है जहाँ सभ्य लोग रहते हैं और वहाँ वो इस सेंटेंस का यूज़ करते रहते हैं और वो जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। वो बुरा नहीं मानते, वो अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम प्रदर्शन करना एक अच्छी बात होती है। कोई भी व्यक्ति किसी से कह सकता है, अच्छा माना जाता है। खैर, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन में तारीफ भी आती है, अच्छे से बात करना भी आता है, खुश होकर बात करना, स्माइल करना भी आता है। कैसे भी आप दूसरे को अच्छा फील कराएं, ये प्रेम की एक परिभाषा हुई, आप दूसरे को अच्छा फील कराएं। दूसरा, क्वालिटी टाइम। बच्चा स्कूल से आता है, बैग को फेंकता है और आकर मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी सुनो आज स्कूल में क्या हुआ। मम्मी कहते हैं रुक जा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, ठहर जा, क्या हो गया, और बैग क्यों फेंक दिया माँ, ये जूते उतार के क्यों फेंके, पहले इनको ठीक से लगाओ, हाथ धो के आओ। और बच्चे का सारा मूड खराब। क्वालिटी टाइम। अब ये चाहे प्रेमी प्रेमिका में हो, पति पत्नी में हो, माता पिता के आपस में हो, बच्चों के साथ हो, बच्चों का फ्रेंड्स के साथ हो, सब के लिए क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मायने रखता है, अर्थात जब कोई समय हमसे मांगे तो हम उसको दें, ये है क्वालिटी टाइम।
जब कोई हमसे समय मांगे हम उसको दें, अपना ज़रूरी काम भी छोड़कर उसको समय दें, अगर हम उसको चाहते हैं तो। और चाहते नहीं हैं हम तो फिर आप कुछ भी करो, जैसे मर्जी करो, जैसे करते हो वैसे करो। लेकिन जिसको आप चाहते हो उसको क्वालिटी टाइम का बहुत महत्व होता है। वो प्रेम तभी फील करता है जब आप उसको समय देते हैं, जब वो मांगता है, मांगती है कुछ भी। तो दूसरा लव लैंग्वेज ये हुआ। तीसरा एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। बर्थडे है कल को पत्नी का, सुबह उठे, पति साहब भूल गए कि आज उसका बर्थडे है और काम पर चले गए, और शाम को आए तो कोई गिफ्ट नहीं है हाथ में, और उसका मूड खराब। तुमने कहा था हम लोग जब मेरी बर्थडे आएगी हम होटल चलेंगे, हम घूमने चलेंगे, हम मूवी चलेंगे, वो सब तो पता नहीं तुम्हें कुछ याद है कि नहीं। तुम तो एक फूलों का बंच तक नहीं लाए मेरे लिए, एक गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए। आज मेरा बर्थडे है, आज तुम्हारा बर्थडे है। अक्सर पति लोगों को याद ही नहीं रहता कि उनके पत्नी का बर्थडे कब आता है, कौन सी डेट को आता है। ये कॉमन है पूरे वर्ल्ड में, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको। पति लोगों को अक्सर नहीं याद रहता कि उनकी पत्नी का बर्थ डेट कब है। ऐसे मालूम है उन्हें, हाँ तुम्हारा जो बर्थ डेट, हाँ हाँ मुझे याद है 28 मार्च है ना, हाँ 28 मार्च है ना, हाँ 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 मुझे याद है। और आज कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है, देखें खोला कैलेंडर, 28। बाप रे, आज ही है वो, मैं अभी लाता हूं, मैं कुछ करता हूं, रहने दो मुझे कुछ नहीं करना, मूड खराब हो गया। इसको कहते हैं एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। कुछ भी देखिए इसमें सब आ जाएगा। उसकी तबीयत खराब है, उसका टेम्परेचर चेक करना, बीपी चढ़ा हुआ है तो बीपी चेक करना, कोई दवा लानी है तो दवा दिलवाना, ग्लूकोज डाउन हो गई, मान लीजिए डायबिटीज़ प्रॉब्लम है तो वो देखना, मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं पति और पत्नी के बीच में जो वो लोग आपस में मैनेज करते हैं। इनको एक्ट्स ऑफ सर्विसेज कहते हैं, यानी सेवा। बच्चे को बहुत पसंद होती है मम्मी उनके पसंद का खाना बनाएं, पापा उनको घुमाने ले जाएं, माता पिता चाहते हैं बच्चों के नंबर अच्छे आएँ, बच्चे वेल बिहेव्ड हों, ये सब एक्ट्स ऑफ सर्विस। फिर चौथा आता है गिफ्ट्स, गिफ्ट देना। ऑफिस में भी आप कोलीग्स को जब गिफ्ट देते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कस्टमर को जब दुकानदार गिफ्ट देता है उसको बहुत अच्छा लगता है। देखिए साहब आपने ये सामान लिया है, 3000 रुपये के सामान पर हमारी शॉप की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। कैसा भी गिफ्ट है फ़र्क नहीं पड़ता, गिफ्ट मायने रखता है। एक पीछे एक कंपनी में स्कीम चला करती थी, 1 साल तक उनके यहाँ स्कीम चली और हमने खूब सामान लिया उनके यहाँ से। उनकी स्कीम बंद हो गई, हमने सामान लेना बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं गिफ्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हर क्षेत्र में। घर में कोई भी जन्मदिन है, ये है वो है, ये है वो है, गिफ्ट्स बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेक द अदर पर्सन फील स्पेशल। गिफ्ट का तात्पर्य होता है जब आप गिफ्ट देते हैं किसी को, यू मेक द अदर पर्सन फील स्पेशल। 5वां आता है फिजिकल टच। जब माँ बच्चे को हक करती है उसको बहुत प्रेम फील होता है। बच्चे को प्यार करती है माँ, उसको बहुत प्रेम फील होता है। माता पिता को जब बच्चे प्यार करते हैं तो उनको बहुत प्रेम फील होता है। पति पत्नी आपस में जब एक दूसरे को टच करते हैं बहुत प्रेम फील होता है। दुनिया में दोस्त लोग आपने देखा होगा ऐसे गर्दन में हाथ डालकर चलते हैं, वो बहुत प्रेम फील होता है। हक करते हैं एक दूसरे को। वर्ल्ड में, दुनिया में तो बहुत रिवाज है, यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में हक करना। वो हक का सेंस आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे भारत में हो करके क्रिएट कर दी गई हैं, लेकिन अगर आप उसको सही मायने में देखें, हक केवल इतना होता है कि ऐसे आपने पकड़ा किसी को, ऐसे उसको टाइट से ऐसे पकड़ा और बस, उसको बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। केवल फिजिकल टच का सेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक माँ बच्चे को करती है, आप ऐसे ले लीजिए तो आप समझ जाएंगे।
कडल करती है, हक करती है, उसको प्यार करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब बड़ा चक्कर है, मैं कोई बात कह रहा हूँ तो कुछ लोग होते हैं जैसे 100 में से 2-3 जो बात को गलत उठाकर और कहते हैं गुरु जी ने ये बताया था, हम भी ये कर सकते हैं। एक जगह है, एक शहर, वहाँ सत्संग में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को छूते हैं। वहाँ के लोगों ने ऐतराज़ करा कि हमें छूते क्यों हैं, तो फिर उधर थोड़ा डांटा उन लोगों को कि आप लोग छूते क्यों हैं। अब क्या करा उन्होंने, नहीं करा, बाद में नहीं मालूम, क्योंकि वहीं पे कुछ लोग, देखिए हर जगह होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पसंद होता है ये सब। उन्होंने ये कहा कि घर की बात बाहर क्यों गई। अगर हम कोई गुरुजी को, मैं मान लीजिए अपनी कोई तकलीफ़ है गुरुजी को बताऊं और मेरे साथ वाला कहे घर की बात बाहर क्यों गई, तो मेरे लिए तो बकवास कर रहा है, क्योंकि मेरे गुरु जितना मेरे लिए अब मेरे अपने हो जाएंगे, दुनिया में कौन मेरा उतना अपना हो जाएगा। और वो कह रहा है घर की बात बाहर क्यों गई। इतना बेकार लगा। अरे भाई तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ ये सब चलेगा तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है कोई, फिर कौन फेस करेगा। फिर आप बोलोगे सत्संग ऐसा, सत्संग में ऐसे लोग आते हैं। अब ऐसे लोग तो आते हैं हर जगह, सब तरह के लोग आते हैं हर जगह, ध्यान तो हमको रखना है ना। तो फिजिकल टच के इसको गलत नहीं उठाना है। आपका जहाँ संबंध है, जितने संबंध हैं उनमें उन बातों को 5 लव लैंग्वेजेस बताई, इनको आप अपने संबंधों में यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं। फैमिली रिलेशंस में यूज करिए इन चीजों को, बाहर नहीं। बाहर आप यूज करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कल को कोई भी बात होती है आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक मूवी में एक लड़का दिखाते हैं बंगाली सीख रहा था, किसी ने उसको बता दिया जा उस लड़की से कह दे अमी तुम्हाके भालोबाशी, और उसने जाके कह दिया, लड़की ने माँ घुमा के मारा एक थप्पड़ और चप्पल उतार ली, ला तुझे अभी बताती हूँ। लड़का भागा भागा, अबे क्या बुलवा दिया तूने, बोले तूने उससे जाके कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बे पागल, ऐसे लोग होते हैं। तो अब क्या है ना, भारत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बैकवर्ड हैं अभी भी, तो उसी तरह से हमको चलना चाहिए जैसे हमारा समाज चलता है। लेकिन ये जो 5 लव लैंग्वेजेस हैं ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, अगर इनको सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो। आपने इतना सुना, आपका बहुत शुक्राना है, और मुझे उम्मीद है कि आपके एक आध पॉइंट कोई काम आएगा और आप उसको प्रयोग में ला करके थोड़ा सा खुशी प्राप्त कर सकेंगे, जीवन को अच्छा बनाने में सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा भाव है। आगे भगवान मालिक हैं, जैसे भी वो करते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।